हम पहले से ही इस बात को बड़ा स्पष्ट शब्दों में कह रहे थे कि आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री, आदरणीय हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी लगातार इस दिशा में प्रयत्न कर रहे हैं कि इस त्रासदी में जो बरसात के मौसम के दौरान हिमाचल प्रदेश में हुई है, जिसमें बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी चले गई, बहुत सारे लोगों के घर चले गए और सरकारी संपत्ति को नुकसान हुआ। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मदद हिमाचल प्रदेश को हो सके और उस दृष्टि से एक व्यवस्था रहती है, एक सिस्टम रहता है कि जो नुकसान होता है तो उस दौरान भी कुछ राशि दी जाती है। वो दी गई, एडवांस में दी गई राशि, जिसमें शुरू की 2 इंस्टॉलमेंट जिसमें 362 करोड़ रुपए जारी किया गया। उसके बाद नुकसान और हुआ तो 190 करोड़ रुपए और जारी किया गया। उसके बाद जब और ज़्यादा नुकसान हुआ बारिश के कारण तो 200 करोड़ रुपए एनडीआरएफ का एडवांस में और जारी किया गया। लेकिन फिर भी उसके बावजूद बार बार प्रदेश सरकार इस बात का जिक्र कर रही थी कि हमें मदद नहीं मिली है। हम कह रहे थे कि आप यहाँ से जो आकलन, जो केंद्रीय टीम यहाँ पर आकर के गई है देख करके सारा नुकसान को, उसका थोड़ा इंतज़ार करें। और जो केंद्रीय टीम ने रिपोर्ट दी, रिपोर्ट के पश्चात अब मुझे इस बात को लेकर के बहुत प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश को केंद्र की ओर से 633 करोड़ रुपए और जारी करने का निर्णय हुआ है। मैं इस निर्णय का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं, गृह मंत्री अमित शाह जी का भी धन्यवाद करता हूं और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का भी धन्यवाद करता हूं। ये बड़ा साफ करता है ये निर्णय कि जो आरोप, जो प्रचार यहाँ कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के नेता लगातार किए जा रहे थे, अब उनको जवाब मिल गया होगा। और मैं अब सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ, अब मेहरबानी करके झूठ बोलना कांग्रेस के नेता बंद करें और ये जो राहत केंद्र से आई है, आज तक की सबसे बड़ी राहत है और इस राहत के माध्यम से जो पात्र व्यक्ति है, जो प्रभावित परिवार है, उन तक ये मदद पहुँचे, उनको ये मदद के माध्यम से अपने घर बनाने का और जो अपने नुकसान जो हुआ है उस नुकसान की भरपाई करने का अवसर प्राप्त हो, इस बात को सरकार सुनिश्चित करे। और एक बार फिर से मैं केंद्र की सरकार का विशेष तौर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जो हिमाचल प्रदेश को उस विपदा के दौरान जो आपने मदद की है, चाहे वो रेस्क्यू ऑपरेशन की बात है, चाहे उसके बाद राहत कार्य को में मदद करने की बात है, हर तरह से मदद मिली है। केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हैं और प्रदेश सरकार अब आम व्यक्तियों तक, पात्र व्यक्तियों तक इस मुआवजे को जो उनने घोषणा की है उस तक पहुंचाने का प्रयत्न करे। ऐसा मुझे पूरा भरोसा है कि वो ईमानदारी से काम करेंगे। सूबे के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी आज से जो है विदेश दौरे पे हैं। आप भी मुख्यमंत्री रहे हैं कि किस तरह का दौरा आप इसको मानते हैं और कितने जो है प्रदेश के लिए इन्वेस्ट की जो है आप उम्मीद लगा रहे हैं और प्रदेशवासी क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, अभी तो किस बात को लेकर के स्पष्ट नहीं है कि उनका दौरा किस बात का है और मुझे बताया गया है कि कोई इन्वेस्टमेंट लाने के लिए गए हैं। ये मालूम पड़ेगा, वो बाहर जा रहे हैं और जा कर के इन्वेस्टमेंट किस सेक्टर में लाना चाह रहे हैं और क्या कितनी इन्वेस्टमेंट लाने जा रहे हैं, किन टर्म्स एंड कंडीशन के साथ लाने जा रहे हैं, तो इन सारी बातों का खुलासा मुझे लगता है कि बाद में हो पाएगा जब वो वापस आएंगे। लेकिन हिमाचल प्रदेश में प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट आए, ये काम अगर शुरू किया है ज़मीनी हकीकत, ज़मीनी स्तर पर, जिस पे हमने काम किया, ये भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सरकार ने किया और उस पर उनने बहुत सारे प्रश्न खड़े किए और अब स्वयं उसी जो हमने काम किए थे उन्हीं कामों पर अपने आप भी चल रहे हैं। और मैं इस बात को कहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा, प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा स्कोप है, उसके लिए काम करने की आवश्यकता है। प्रदेश सरकार ने सत्ता में आने से पूर्व 10 गारंटियों की बात कही थी। आज जो है कृषि मंत्री ने एक बयान दिया जिसमें कहा कि जनवरी से जो है जो गोबर खरीदने की बात कही थी कि इसमें जो क्लस्टर बनाए जाएंगे और खंड स्तर पर जो है इसको जो है शुरू किया जाएगा। 1 साल बीता, 10 गारंटी में से एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई
और इसलिए अब इनकी बातों पर विश्वास नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि कैबिनेट की पहली बैठक में निर्णय होगा, और वो कैबिनेट की बैठकें 1 साल में कितनी हो गई, और अब तो कैबिनेट का विस्तार भी मुझे लगता कि पूर्णता की ओर बढ़ रहा है, पूर्ण हो गया है, थोड़ी कमी रह गई है उसमें। और ऐसे में मेरा प्रदेश कांग्रेस की सरकार और सुखविंदर सुख खुशी, उनसे मेरा इस बात के लिए आग्रह है विशेष तौर से, वो अपनी गारंटी को पूरा करने के लिए आगे बढ़ें। अच्छा होता इससे पहले अगर शुरुआत की होती। अब जो कह रहे हैं उनके कृषि मंत्री, मुझे उनकी बातों पर विश्वास नहीं है, लेकिन उनके ऊपर दबाव बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर के बढ़ा है कि 1 साल के कार्यकाल का जश्न इनका जो हवा हवाई हो गया। ना राहुल गांधी आए, ना प्रियंका गांधी आई, और जब मुख्यमंत्री जी बोलने के लिए खड़े हुए तो खाली कुर्सियां सामने रह गई थी, लोग नहीं रहे थे। इसी बात को लेकर के मैं यह कहूँगा कि लोकसभा का चुनाव आ रहा है, और लोकसभा के चुनाव को ध्यान में रखते हुए इनको लग रहा है कि अब ये गारंटियाँ हमारी हम बहुत महंगी पड़ेंगी, और ऐसे में अब जा कर के गारंटियाँ पूरी करने की बातें कह रहे हैं। और जहां इन्होंने कहा कि गोबर खरीदेंगे, आप खरीदिए, देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। जनवरी भी बहुत दूर नहीं आने वाला है।